दोस्तों हमें आईटीआर कब से भरना शुरू करना चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी, 2,78,000 व्यूज थे। इकलौती वीडियो है वो यूट्यूब पर जो मैंने बनाई थी इस टॉपिक पे। तो मुझे लगा इस साल भी वो वीडियो बनानी चाहिए कि हमें आईटीआर कब से शुरू करना चाहिए। तो आज की वीडियो उसी टॉपिक पे है, इंडिया के होते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। और जितने भी पिछली बार गए थे मेरा टारगेट है उससे ज़्यादा जाए, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें नहीं बताई है मैंने। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मैं फाइनेंशियल 24-25 की बात कर रहा हूँ, AY 25-26 की, यानी कि अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 की बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की आईटीआर अब हम भरेंगे, जिसकी लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 हो गई है, क्योंकि फॉर्म नहीं आए थे। अब आईटीआर के फॉर्म दोस्तों अभी भी नहीं आए, या हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड कर दूं आईटीआर के फॉर्म आ जाए 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो एड करने में, अपलोड करने में। तो मान लीजिएगा फॉर्म आ गए, मैं कहता हूँ 1 जून को फॉर्म आ गया सारा, तो क्या मैं 1 जून को आईटीआर भर दूं? गलत। आपको आईटीआर भरनी है 15 जून के बाद से। अगर थोड़ा और डिले भी हो सकता है तो भी अच्छा। उसका रीजन क्या है ये समझ लीजिए, क्यों कह रहा हूं मैं। और सरकार को भी पता ये बात कि 15 जून के बाद ही आईटीआर भर सकते हो, इसलिए वो भी आराम से बैठी हुई है। जो हमारी टीडीएस की रिटर्न है उससे हमारा 26 ईयर्स अपडेट होता है, या फिर एसएफटी जो भरते हैं उससे टीआईएस अपडेट होता है। यानी कि 26 ईयर्स और टीआईएस दोनों अपडेट होने का रीजन क्या है? वो है 15 जून तक का। एग्जाम्पल देता हूं मैं एक। कोई सैलरी पर्सन है, उसकी 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, और उसकी 10% यानी कि एवरेज मान लेता हूँ 20,000 रुपये टीडीएस करता है। तो उसका क्या होगा, 2-2 लाख रुपए दिख रहा होगा हर महीने, और 20-20,000 रुपये का टीडीएस दिख रहा होगा हर महीने। लेकिन ये सिर्फ अपडेट होगा आपका Q3 तक, Q1, Q2, Q3। यानी कि किसी सैलरी वाले पर्सन का अभी सिर्फ 9 महीने की सैलरी आ रही होगी और 9 महीने का टीडीएस दिख रहा होगा बस। और उसका Q4 का जो है डिटेल, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, वो अभी भी पेंडिंग है। वो उसके एम्प्लॉयर ने ना तो रिटर्न अपलोड करी है और ना ही उसका टीडीएस अपलोड करा है। क्यों? क्योंकि टीडीएस और एसएफटी 31 मई 2025 लास्ट डेट है, जो अभी निकल के जाएगी और लोग उसको अपलोड करेंगे फाइनली। और ये रिफ्लेक्ट कब तक होगा? 1 हफ्ते में रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि 7 जून लगा लेता हूं मैं। हो सकता है किसी में कोई एरर आ गई, कोई प्रोसेसिंग आ गई, तो वो उसको रिवाइज भी करता है। तो फाइनली मैं 15 जून की डेट ठीक मानता हूँ। अच्छा, मैं एसएफटी क्यों कह रहा हूँ, समझा देता हूँ एसएफटी क्या होती है। दोस्तों मान लीजिए किसी ने लास्ट क्वार्टर में बैंक में कैश जमा कराया, तो उसका वो अपडेट कब होगा? एसएफटी में अपडेट तब होगा, बैंक वाला अपडेट करेगा लास्ट क्वार्टर वाला, उसकी डेट भी 31 मई है। हो सकता है किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी हो या सेल करी हो लास्ट क्वार्टर में, तो वो अभी अपडेट ही नहीं हुआ है, ना उसका टीडीएस अपडेट होगा। किसी ने प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटा है किसी का मार्च के अंदर, वो अब तक रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। हो सकता है उसने फॉर्म भरा है या नहीं भरा, पता नहीं, क्योंकि 31 मई तक की एसएफटी आती है। रजिस्ट्रार कब भेजेगा? 31 मई तक भेजेगा। ये एसएफटी की ट्रांजेक्शन्स हैं, और इन 4 ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जो डिफरेंट अथॉरिटीज हैं। जैसे बैंक वाला कैश डिपॉजिट का, एफडी का इंफॉर्मेशन भेजता है टीआईएस में, प्रॉपर्टी वाला भेजता है, म्यूचुअल फंड वाले भेजते हैं, शेयर मार्केट वाले भेजते हैं, तो हमारा ये टीआईएस अपडेट होता है। अगर मेरा एक क्वार्टर का टीडीएस अपडेट नहीं है तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मेरा 15 जून से पहले भरना बेकार हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि मैं रिफंड जल्दी ले लूंगा, फॉर्म तो आ गया, रिफंड मिल जाएगा। 1 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। आईटीआर सही से भरना और प्रोसेस होना जरूरी है। इसी केस में उसकी 9 महीने की सैलरी आ रही है और 9 महीने का टीडीएस कटा हुआ है, तो कैसे वो जल्दी आईटीआर भर देगा? मैं कहता हूँ उसका पूरे 12 महीने का भी दिखाई दे रहा है, क्या पता कुछ एरर हो, बाद में कुछ चेंज हो जाए। उसको फॉर्म 16 भी लेना है, तो जब तक हाथ में फॉर्म 16 ना आ जाए, कई लोग बैंक स्टेटमेंट से भरने शुरू करते हैं आईटीआर। कम से कम फॉर्म 16 तो ले लीजिए जो सैलरी एम्प्लॉयड है। इसी वजह से मैंने आपसे बोला है कि 15 जून के बाद परफेक्ट डेट है, आप उसके बाद आईटीआर भरना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इतनी बेसिक चीज़ तो आपको मैंने बताई है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताने वाला हूँ वो ये चीज़ है। अब आप करें क्या? आपके पास 6-7 दिन है, क्या करें? फ़ायदा आपका कराऊंगा मैं। आप अपने एक सेल्फ कंपोजिशन बना लीजिए, क्योंकि आप पे अभी भी इंटरेस्ट लग रहा है 2% पर मंथ के हिसाब से, और टैक्स पे कर दीजिए। Q1 से Q3 का 26 और एसएफटी टीएस चेक कर लीजिए, उसको मैच कर लीजिए सब सही है कि नहीं है। अपनी जीएसटी से सेल रिकनसाइल कर लीजिए, यानी कि आपको सिर्फ अपना 26 और टीआईएस अपडेट होने का वेट करना है। आपके पास सब चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ताकि जैसे ही फॉर्म आए आप अपना एडवांस टैक्स जो भी आपका बनता हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, वो जमा कर दें। आप अपनी एक बैंक स्टेटमेंट एक्सेल में और पीडीएफ में संभाल के रख लें,
रिमार्क के साथ। कई बार मेरे बैंक में बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो मुझे आज तो याद है, आगे याद नहीं रहेंगी। तो कोशिश करें अपना रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें, हैबिट बनाएं फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने की। आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको भी संभाल के रखें, उसमें रिमार्क लगा लें कि आपने उसकी पेमेंट कैसे करी है और आपने वो कहाँ का यूज़ करा है। जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जैसे मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अगर मुझसे कोई कहेगा कि मुझे ITR भरनी है तो मैं उसकी पूरी डिटेल की ITR सॉफ्टवेयर में डाल सकता हूँ, वो उसके ऊपर टैक्स भी निकाल देगा, जमा भी कर सकता हूँ। हाँ, सिर्फ अपलोड नहीं होगा क्योंकि अभी पेंडिंग अपलोड करना, ITR अपलोड नहीं हो पा रही है, बाकी सारे काम कर सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ। तो क्यों ना मैं अपना टाइम ये देखने में कि ITR की फॉर्म कब आएंगे, मैं अपलोड कब कर सकता हूँ, मैं अपनी कैलकुलेशन बना के रखूँ, सेल्फ 26 चेक कर लूँ, TIS चेक कर लूँ, और अगर कुछ टैक्स बनता है मोटा मोटा मुझे आइडिया लगता है तो वो मैं जमा करा दूँ। ये फ़ायदा है आज की प्रैक्टिकल वीडियो का। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें ताकि लोगों तक ज़्यादा ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने वीडियो में बताई है पहुँच सके और लोग इसका फ़ायदा ले सकें। कई बार लोग जल्दबाजी में रिफंड के चक्कर में गलतियां कर देते हैं और बाद में इंटीमेशन गलत प्रोसेस होती है, डिमांड आती है, और मैं कभी नहीं चाहता कि किसी के पास इनकम टैक्स का नोटिस आए या कोई डिमांड आए, और ये वीडियो उस मोटिव को पूरा करने में मेरी हेल्प करेगी। तो जितना हो सके इसको शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।